नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इंद्रेश डी अड्डा के इस चैनल पर। आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और प्रेस ऑल कर दीजिए, ताकि हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँच जाए। दोस्तों, तो आज हम जीके जीएस से टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, तो और आप ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है आरआरबी भुवनेश्वर 2001 होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण किसके द्वारा मिलता है? तो द्वार समुद्र के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? द्वार समुद्र के द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अवस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी तो कब की थी? 1901 में की थी। कब की थी? 1901 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंतो किस देश का मूल धर्म है? तो जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। शिंतो किस देश का मूल धर्म है? तो जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अब तक किसकी अवधि सबसे न्यूनतम रही? तो 12वीं लोकसभा की अवधि सबसे न्यूनतम रही। अब तक किसकी अवधि सबसे न्यूनतम रही? तो 12वीं लोकसभा की। किसकी? 12वीं लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों के से होकर गुजरती है। मार्टिन लूथर द्वारा किस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? तो प्रोस्टेट आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। किस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? प्रोस्टेट आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नरबडी में उतरती हैं। डी दिवस क्या है? जब मित्र सेनाएं नरबडी में उतरती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डी दिवस। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ब्लाइट भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ब्लाइट अंगमारी रोग का संबंध है तो किससे है? आलू से है। किससे है? आलू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी मुंबई 2001 भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन थे। कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तो कितनी होती है? 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय उसमें
मिलाई जाती है, तो क्या मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। कौन है? मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है, तो कौन है? सीएन टावर है। कौन है? सीएन टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 75 16.5 किलोमीटर। कितना? 75 16.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 को हुआ था। कब हुआ था? 1971 को हुआ था। वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, तो क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। सहारा मरुस्थल है तो कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है। बाबर संस्थापक था, तो किसका संस्थापक था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। जलियांवाला बाग कांड कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेले को कहा जाता है। मूत्र में स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि कहलाता है, तो क्या कहलाता है? डाईयूरेटिक। क्या कहलाती है? डाईयूरेटिक। क्या कहलाती है? डाईयूरेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डाईयूरेटिक कहलाता है। भारतीय रुपयों का अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो 3 बार। 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कितनी बार? 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। भारतीय रुपयों का अब तक कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट हुआ था 1949 में, सेकंड हुआ था 1966 में और थर्ड हुआ था 1991 में। पेनिसिलिन उत्पन्न की जाती है तो किससे? फफूंदी से। किससे? फफूंदी से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है।